शाबाश शाबाश रे मेरा गुलाल। हाँ हो जाऊंगा मैं। कनी काने जोलो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूके विलेज डायरी गाँव बताओ चैनल में। आज की वीडियो आस्था और एडवेंचर से भरपूर होने वाली है, क्योंकि आज हम माँ फ्राई के दर्शन करने जंगल के रास्ते होते हुए ऊपर पहाड़ की चोटी पे जाएंगे। हमारे पहाड़ में हम लोग गेहूं को शुद्ध मानते हैं, इसलिए हमारे गांव में जब भी गेहूं की फसल होती है सबसे पहले नई रोटी हम नया रोटा बोलते हैं। तो सबसे पहले नया रोटा अपने देवी देवताओं सहित माँ उफराई को चढ़ाते हैं। चूँकि माँ उफराई ऊपर पहाड़ों में कांठा पे रहती है, इसलिए उफराई कांठा मंदिर जाने के लिए गाँव में पंचायत बैठती है। सभी पंचों सहित ग्राम प्रधान और गांव वालों की सहमति से गांव के सभी परिवार अपने अपने घरों से नया पिसा हुआ गेहूं का आटा, कुछ मात्रा में चावल और थोड़ा सहयोग राशि प्रत्येक परिवार ग्राम पंचायत में पहुंचाते हैं, जो कल हो चुका है। आज हम जाएंगे उफराई कांठा। कांठा मतलब डांडा कांठा। डांडा जंगल हो गया, कांठा उससे भी ऊपर पहाड़ की चोटी पे। तो हमारी यात्रा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। पहले सभी देवता अवतरित होंगे। जय भैरव देवता। सबसे पहले राज भैरव देवता अवतरित हुए हैं। राज भैरव देवता हमारे पूरे गांव की रक्षा करते हैं। अब सभी देवी देवता अवतरित हो रहे हैं। यहाँ पर अभी माँ भगवती, माँ चांदनी देवी, राज भैरव देवता, डोबरी भैरव देवता, घंडियाल देवता, दूधधारी नरसिंह देवता सभी नाच रहे हैं। अब सभी देवता स्नान कर रहे हैं। उसके बाद पंडित जी सभी देवताओं को तिलक लगा रहे हैं। और साथ ही सभी देवताओं को उनका वस्त्र भी पहनाया जा रहा है। भैरव देवता का लाल साड़ा होता है। माँ भगवती और माँ चांचनी देवी की लाल चुनरी होती है। घनियाल देवता और दूधधारी नरसिंह देवता का पीला वस्त्र होता है। अब सभी चल पड़े हैं माँ उफराई के दर्शन करने उफराई कांठा की तरफ। इसे हम भंकोर बोलते हैं। देवताओं की यात्रा में ये जरूर बजता है।
यहाँ पर हमारे गांव का नंदा देवी चौरा है। सभी देवतागण नंदा देवी चौरा की परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ से पंडित जी और घंजाल देवता बिहार के रास्ते होते हुए देवल गांव जाते हैं। देवल गांव ब्राह्मणों आचार्यों का गांव है, इसलिए माँ भगवती की कंडी उफराई जाने के लिए हमेशा देवल गांव से ही आती है। और सभी देवताओं के साथ इसी रास्ते से चलते हुए उनसे आगे देवल गांव से ऊपर की तरफ मिलते हैं। यहाँ पर हमारे गांव का दूधधारी नरसिंह देवता का मंदिर है। इन पर भी कोई देवता अवतरित हो गए हैं। यहाँ से अब हम रामदार गांव होते हुए देवल गांव से ऊपर की तरफ जाएंगे। कुछ नन्हे मुन्ने यात्री भी आज हमारे साथ हैं। वो ऊपर देखिए, बिल्कुल उस पहाड़ की चोटी पे ही माँ उफराई का मंदिर है। अभी हम इधर देवल गांव की ओर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सभी यात्री देवताओं के साथ उधर उस तरफ से ऊपर जा रहे हैं। अब हम देवल गांव के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर घंडियाल देवता माँ भगवती की कंडी देवल गांव से लेकर आते हैं। उसके बाद सभी देवता उनसे मिलते हैं और नाचते हैं। माँ भगवती की कंडी में इतनी शक्ति होती है, हर कोई उसे उठा नहीं सकता, इसलिए माँ भगवती की कंडी देवता ही ऊपर लेकर जाते हैं और वापस भी वही लाते हैं। माँ भगवती हमारी कुल माता है। अब हम तोली गांव से ऊपर कल्याड़ी गांव के खेतों में पहुंच चुके हैं। इस जगह का नाम म्योऊ समार है। लोगों का कहना है बहुत सालों पहले किसी ने माँ उफराई के मंदिर से माँ की मूर्ति को चुरा लिया था। मूर्ति को यहाँ से नीचे की तरफ ले जाते समय माँ की मूर्ति यहीं इन खेतों में समा गई थी, इसलिए इन खेतों में सभी देवता नाचते हैं और माँ भगवती मांगल गीत के माध्यम से सब बताती है। अब हम कल्याड़ी गांव से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ अब बस चढ़ाई चढ़ाई है। पहले जंगल आएगा, जंगल के रास्ते से होते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। कल्याड़ी गांव से उफराई टेम्पल जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं, इसलिए यहाँ से लोग अपने हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। वो इसलिए कि कोई धीरे चलता है और कोई तेजी से, कोई पहाड़ के रास्ते और जल्दी पहुंच जाता है। हमारे साथ आज कुछ पहली बार आने वाले बच्चे भी हैं। तो पहली बार आउनु कति बार ये बार फर्स्ट टाइम पहुँचल तो होती माथे वो तो थेट माछा बार पिंसु। हाँ वो जंगल में इस वीडियो को लाइक गुड़ कहाँ आया तुम? अच्छा पाले। ये लोग
पालियो घास लेने आ रखे हैं। अभी हमें वहाँ ऊपर पहुँचना है। प्रधान जी और चेतन के सौजन्य से हमने थोड़ा खाने पीने का सामान रख लिया था, अभी उसका लुत्फ उठा रहे हैं। ये लोग छप्पर की बात कर रहे हैं। हमारे गांव वालों के छप्पर उस तरफ हुआ करते थे। चल अब ले होते कैन भरे हो मैं छोड़ रहा हूँ अब रहा फिल्टर वाला पानी जा चुका है नीचे। फिल्टर का निर्माण मेरी बोतल से हुआ है। अच्छा, जल्दी आने के चक्कर में हम नीचे से पानी लेना भूल गए थे। इस जगह पर हमें थोड़ा पानी मिल गया तो हमने इस जगह थोड़ा साफ किया, सारे पानी के बहाव को एक तरफ किया और प्लास्टिक की बोतल का नल बना दिया। ऊपर से पत्तीदार घास बिछा दी ताकि ऊपर से कोई घास या मिट्टी बहकर ना आए। थोड़ा पानी और साफ हो जाए फिर पानी भरेंगे। अब यहाँ से हम 3 लोग ही साथ आगे जाएंगे। हम थोड़ा आगे की तरफ जाकर इनका आते हुए वीडियो शूट कर लेंगे। अब यात्री आने लगे हैं। देवी टेम्पल चलते हुए देख अरे तो फर्क नहीं होता फर्क नहीं देख मैं ना चैनल सब्सक्राइब कर लिया ना भाइयों तो ये यात्री बढ़िया हंसते खेलते आ रहे हैं। देवता लोग भी आने लगे हैं। ये देखिए हमारे नन्हे यात्री आदि और राधे भी आ चुके हैं। ये बजो भाई बंकोर थक लगी। जय माँ भगवती। शाबाश। पहली बार की यात्रा करने आए आर्यन भी दमों बजाते हुए पधार चुके हैं। यहाँ खाली हाथ चलने वाले भी थक जाते हैं और आर्यन तो एंजॉय करते जा रहा है। शाबाश बच्चे। यहाँ देखो हमारे प्रधान जी को डंडे का सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ यात्री कुरकुरे चिप्स का लुत्फ उठाते हुए आ रहे हैं। भूख लगी? क्या टूटे कौन अभी में? सोनी ने कैमरा देखकर डंडा फेंक दिया। रिया गिरते गिरते बची। यहाँ तक आते आते सभी यात्री थक जाते हैं। इधर पहुंची।
होटल वहाँ बल पर बैठना पड़ो तो ये पीछे होता नहीं पकड़ो नहीं ढोल दमो बजाने वाले दास भी थक गए हैं, इसलिए ढोल चेतन और दमो आर्यन ऊपर लेकर जा रहे हैं। दादी ने अभी बढ़िया मांगल गीत गाया। दादी यो आजी कनी काने जोलोमी अघोरी के लासो कनी काने जोलोमी अघोरी के लासो। बहुत अच्छा। थक लगी नहीं जब ताऊ थक लगी। हालत बहुत बुरी हो गई है। यहाँ पर आए यात्रियों में दादी की उम्र सबसे ज्यादा लग रही है। चलो पूछता हूँ। तुम्हारा कति उम्र कति हो दादी? मैं सच्चे पचहत्तर कति कौन बोलूं तेरे मुझे कुछ हो कौन फिर भी की मतलब 60 65 70 कति बस खाता में वो चले हैं। रानी बाब से मिट्टी बढ़ गई कान से तो ये भी नानू मेरे ख्याल से वो तीज नाना तो 90 पहुंचा वहाँ ना हां तो मतलब 85 करीब बोल तो मैं कति हां उठी हुई जी 85 हां ये आधा साम तो देख रहे हो आप दादी को 85 साल हो गए। नेट लगाने के तुरंत बाद बारिश पड़ गई थी, सब सिकुड़ गए। ये देखिए यात्री कैसे भागते हुए घर जा रहे हैं।